Hey everyone, welcome back to your own channel Knowledge Era. आज हम पढ़ने जा रहे हैं preposition. ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे. आप ट्राई करना एंड कमेंट करना कि आपके 20 में से कितने ठीक हुए हैं. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर I have to take my books dash the table. ओके बताइए क्या इसका आंसर होगा. ऑफ, फ्रॉम, आउट और ऑफ. यस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑफ. ठीक है. ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना या रखना, उस चीज़ को साइड पे रखना. जैसे हम बोलते हैं शट ऑफ. ठीक है. द राइट आंसर इज ऑफ. यस. ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, जहाँ रख देना साइड पे. वैसे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कम्स ऑफ और कम ऑफ. इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को रिमूव करना. क्या करना? रिमूव करना, कहीं पे रखना. फ्रॉम आता है डिस्टेंस के लिए. ठीक. आउट से छोड़ना और ऑफ आपकी प्रपोजिशन, ये भी प्रपोजिशन होती है. द फर्स्ट आंसर इज OFF, off. Okay. The next question is, every weekend we put the trash can dash for garbage collection. Options are up, at, into, out. Yes. Try the answer. Yes. The right answer is out. Right answer is out. कि हर वीकेंड हम जो थ्रैश, जो गंद होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करेंगे क्या करोगे आप? इन करोगे, आउट करोगे. आप फिर उसको आउट करोगे. द राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, दैट इज योर आउट. थर्ड क्वेश्चन इज you have to leave your shoes dash the room dash the door when you enter the house. और एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा आपको मैं यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस. कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है इन जनरल. देखो, हाउस हो गया एक घर हो गया जिसमें कि प्यार मोहब्बत है कि नहीं वो आपको नहीं पता. एक बड़ा सा बंगला भी हो सकता है आपका, ये बहुत बड़ा सा. बट होम क्या होता है? वो जगह जहाँ पे सभी मिल बांट के प्यार से रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होम. प्यार मोहब्बत तो बड़ी कम रह गई है आज के टाइम पे. तभी आज जो हम बोलते हैं, आगे बोला हाउस नंबर बोलते हैं. ठीक है. तो पता नहीं ना कि प्यार मोहब्बत है कि नहीं. ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक, बट इट्स अ रियल योर डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस. तो होम एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे सब मिल बांट के रहते हैं, और हाउस हो गया कोई भी घर, मे भी वो खाली हो, मे भी वो भरा हो, मे भी वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हों जो एक दूसरे जानते भी ना हो. दैट इज़ कॉल्ड हाउस. ओके, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस. यू हैव टू लीव योर शूज डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस. यस. द राइट ऑप्शन इज़ योर बाय. आपको बाहर रखना पड़ेगा. अब देखो, जो बाय प्रपोजिशन है ना आपकी, काफ़ी जगह यूज़ होती है आपकी. जैसे आप कैसे आप ट्रैवल करते हो, हम बोलते हैं बाय कार ट्रैवल कर रहा है, बाय बस. तो बाय जब भी आपको कोई व्हीकल होगा, ठीक है, क्या होगा, व्हीकल होगा आपका, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर क्वेश्चन फोर्थ. इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, सो ही बिगेन मूविंग स्लोली डैश द टाउन. कह रहा है कि बहुत बड़ा रास्ता था, तो उसने सोचा कि चलो हम स्लोली जाते हैं टाउन की तरफ. यस. तो राइट ऑप्शन बताइए. ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है टूवर्ड्स, ऑप्शन सी अंटिल, एंड ऑप्शन डी इज योर एट. यस. द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, टूवर्ड्स. कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तरफ जा रहा है ना, वो शो कर रहा है. ठीक है. एट भी प्लेस के लिए आता है, बट एट एक जगह, पर्टिकुलर जगह से बोलूँगा. ही लिव्स देयर, तो एक जगह आ गई. ही लिव्स एट दिस प्लेस, तो जगह बता देंगे. अनटिल, अनलेस, ये टाइम कुछ के लिए आते हैं यहाँ पे. और फॉर प्रपोजिशन जो है
या काफ़ी इसका यूज़ है, इसका काफ़ी जगह पे यूज़ है। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ों में फॉर यूज़ होता है आपका, जैसे आप बोल सकते हो कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसके लिए ही हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आपकी होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ इसके बारे में। जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। यस, फॉर के बारे में ओके, अभी मेरे माइंड में जस्ट अभी आया था, बट अभी मिस हो गया माइंड से। ओके, तो बाद में करते हैं, चलो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। डेविड क्लीन हिज रूम बाय स्टफिंग एवरीथिंग डैश इज बेड। अब स्टफ का मतलब जिसको पता होगा ना वो इस क्वेश्चन को ईजिली निकाल जाएगा। यस, क्लिक करते ही। सो यस, स्टफ़ का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को जैसे हमारे कपड़े होते हैं ना, हम तय नहीं करते हैं, मतलब उसको रखते नहीं हैं अच्छे से, हम उसको घुसेड़ते हैं, ठीक है। वैसे स्टफ़ का मतलब जैसे यस स्टफिंग, हम बताएं स्टफिंग करते हैं मोमोज़ के अच्छे से, तो मोमोज़ के बीच में अच्छे से क्या कर दो, चटनी की स्टफिंग कर दो, अच्छे से डाल दो, यस वो चीज़। So yes, option A is in, option B on, option C under, option D along. Yes, then right option is your under, बेल्ट के नीचे। हम जो भी गंद होता है, बॉल्स हो गए, जैसे आपके कोई भी ग्लास वगैरह हो गया, जो कुछ भी हो गया, आपका जो भी मन करता है आप उसको क्या करते हो, बेल्ट के नीचे रख देते हो। सो राइट ऑप्शन इज योर यस ऑप्शन सी अंडर, ठीक है। इन आता है किसी पर्टिकुलर चीज़ कोई अगर अंदर है तो, ठीक है। अगर बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू हो जाएगा, अगर कोई चीज़ ऊपर होगी, किसी चीज़ के ऊपर होगी, तो वो आप आ जाएगा ऑन। देखो ऑन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आप, ठीक है। ऑन प्रपोजिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। तो ऑन जो है ना आपका यूज़ होता है इस स्टेट के बारे में बताना हो और सरफेस के बारे में बताना हो, ठीक है। सरफेस के बारे में बताना हो और डेज़ के बारे में बताना हो, डेट्स के बारे में बताना हो, या फिर आपको बताना हो किसी भी बॉडी पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो जनरली हम इसको यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके 5 पॉइंट्स है, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको साथ साथ में, जब अगर पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पड़ी, आपके टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। यस, बाकी एक एग्जांपल आप खुद बनाना और कमेंट में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ओके, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। ओके, वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक। क्या कह रहा है कि हम ऑफन होता है कि हम जो रेगुलर बेस पे हम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे वही ऑफन टेक टी, जैसे आप पीते हो गए, ठीक है। वही ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक। ऑप्शन 1 टूवर्ड्स, ऑप्शन बी इनसाइड, ऑप्शन सी अलोंग एंड ऑप्शन डी अराउंड। इस बताइए। ओके, सो वी ऑफन गो फिशिंग, यस। हमसे याद है ना जब बैंक के बारे में बोलूँगा, रिवर के कंडे, किस बोलते हैं, कंडे, साइड्स, ठीक है। तो वहाँ पे डोगरी में बोलते हैं कंडे, ठीक है, साइड से। सो ये आएगा अलोंग द बैंक, ठीक है, अलोंग द बैंक, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे मूव करते हैं हम। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लिंक इज़ वरीड। नेम है किसी का, वो वरीड है डैश द टेस्ट because she thinks that she will fail the test। टेस्ट हो उसका फेल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी अबाउट। सो यस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपका अबाउट आता है, तो उसमें से एक आपका क्या, वरीड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अबाउट।
वरीड अबाउट, ठीक है। अब अबाउट किसके साथ नहीं आता है, वो आकर डिस्कस। हम जो डिस्कस होता है ना, लगता है कि डिस्कस अबाउट होगा, बट इसके साथ अबाउट कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता। एग्जामिनर ज़्यादातर डालता है कि किसके साथ नहीं होता है, जो बच्चों को लगता है कि ये तो होता ही होता है, बट वो होता नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यस। Jane was testing her boyfriend dash the teacher was teaching। बताइए, देखो इसमें क्या बता रहा है कि वो टेस्ट कर रही थी, कब, जब टीचर पढ़ा रहा था। सो वाइल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनटिल अनलेस टाइम के लिए आता है, बट ये एक सर्टेन कंडीशंस पे होता है, ऑफ तो आएगा नहीं, वाइल आ गया, फॉर को यस। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ, फॉर के बारे में, यस। पहले थोड़ा मैं भूल चुका था ना, भूल के थोड़ा सा कभी कभार हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो फॉर जो है, ये आपका काफ़ी वर्ड्स इनका यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना, एपिटाइट फॉर, ठीक है। एपिटाइट फॉर आता है क्रेविंग, हम बोलते क्रेविंग होती है यार आइसक्रीम खानी है यार, आजकल मोमोज खा लेते हैं यार, ठीक है, वो कभी क्रेविंग, ठीक है। फिर आपके आगे हंगर। ये तीनों वर्ड मैंने वो बताए जो आप एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं, दैट इज़ आपका भूख लगना, ठीक है। देन अगेन फॉर आपका यूज़ होता है टेस्ट फॉर। देन आपका क्या है फेल्ट फॉर, फील कैसे होता है किसी के बारे में, फेल्ट और फील, ठीक है, ओके। देन योर पैशन, देखो जिस चीज़ के लिए वो पैशन होगा तो आप उसके लिए फील करोगे और वैसे आपका टेस्ट बन जाएगा। टेस्ट इन सेंस कि आप वैसे काम करना पसंद करोगे, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि फॉर को आप किस किस वर्ड्स में यूज़ कर सकते हो। देन जो थोड़ा सा और बताता हूँ उसके बारे में मैं आपको, फॉर के बारे में थोड़ा सा नीचे आए थे हम। और जो फॉर है ना आपका, ये आपका फिर यूज़ होता है आपका, जैसे आप बोल सकते हो किसी को रिव्यू करना, किसी को गाली देना, गलत शब्द बोलना उसको, ठीक है। फिर आपका ये भी एक सेम वर्ड है इसका, रेप्रीमेंडेड, ये सिनोनिम हो गया किस्म से इसके, रेप्रीमेंडेड, ईडी है लास्ट में, ठीक है, रेप्रीमेंडेड, ओके। फिर एक और वर्ड है रीप्रूफ, यस। तो रीप्रूफ का मतलब भी होता है डांटना, तो ये सारे आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको वोकैब बन जाएगी और ये सारे वर्ड्स भी आपको याद रहेंगे, इसके साथ प्रपोजिशन कहती है फॉर। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, यस। जूली केम ऑल द वे डैश रशिया टू सी हर बॉयफ्रेंड। देख लो एक लड़की कहाँ से कहाँ पे आ रही है बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए, ठीक है, ओके। चलो, सो ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी बिफोर एंड ऑप्शन डी इज इन। तो कोई कहीं से आ रहा है ना, तो बताना कहीं से आ रहा मतलब कहीं से मतलब फ्रॉम। तो जूली केम ऑल द वे फ्रॉम रशिया टू सी हर बॉयफ्रेंड, तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। देखो सिंस यूज़ करते हैं हम किसी टाइम को बताने के लिए, सब पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंस और फॉर यूज़ होता है, ठीक है। सिंस यूज़ होता है जहाँ पे आप उसको पर्टिकुलर नहीं बता पाते हैं हम, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग हम काम कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फॉर लगाना हो तो फॉर आता है आपका जब पर्टिकुलर आपने बताया हो कि मैं मान लो 3 घंटे से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। और मैं अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ तो आप बोलते आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग बताया ना, टाइम नहीं बताया, क्या पता मॉर्निंग 6 बजे से कर रहा हूँ, क्या पता मॉर्निंग 4 बजे से कर रहा हूँ, और क्या पता मैं मॉर्निंग 8 बजे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, और जहाँ पे मैंने टाइमिंग नहीं बताई वहाँ पे पता सिंस आ जाएगा, ठीक है, ओके। बिफोर होता है पहले, इन होता है किसी चीज़ के इन के बारे में, जैसे इन, जैसे माई पेन इज़, अब वो इनसाइड आ जाएगा, इनसाइड द बैग, ठीक है, बैग के अंदर पेन है। अब इन और इनसाइड में जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिटेक्टिव चेज द किलर
डैश द स्ट्रीट्स। अब जो डिटेक्टिव था उसने चेस किया किसको, किलर को, कहाँ पे, स्ट्रीट में, ठीक है। यस, ऑप्शन 1 और ए सिंस, ऑप्शन बी थ्रू, ऑप्शन सी ड्यूरिंग एंड ऑप्शन डी इज बियॉन्ड। यस, ओके, सो द राइट ऑप्शन इज योर थ्रू, ठीक है। पूरे वहाँ से उसने उसको पकड़ने की कोशिश करी थ्रू द स्ट्रीट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज ड्रेसेस वर डैश सेल लास्ट वीक। वो ड्रेसेस थी वो कहते सेल पे थी। ये आपने बड़ी बार सुना हो कि यार वो तो सेल लगी हुई है, इतने % सेल लगा या ऑफ चल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी अप, ठीक है। तो दीज ड्रेसेस वर यस ऑन, ठीक है। ऑप्शन सी दिस इज ऑन, ठीक है, ऑन सेल लास्ट वीक। अब लास्ट वीक से मेरे को याद आया थोड़ा सा इसके बारे में। जब भी वर्ड आपको लास्ट कहीं दिखेगा ना तो वहाँ पे आप ऑन प्रपोजिशन नहीं लगाओगे। उससे पहले जैसे मैं बोलूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आई मेट हर ऑन मंडे, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेज होंगे या डेट्स होंगे तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे ना, बट एक्सेप्शन कहाँ पे है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ ये अभी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक गलत नहीं है, ये वाला सेंटेंस ओके पूरा करेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ आई मेट हर ऑन, मैं यहाँ पे कर दूँ इससे पहले कि लास्ट मंडे, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को लास्ट कहीं पे दिख जाएगा तो सेंटेंस आपका बनेगा ऐसे, एक सेकेंड, सेंटेंस बनेगा आपका आई मेट हर लास्ट मंडे, ठीक है। तो लास्ट है ना आपका, ये हमेशा शो करता है, ये लास्ट जो है ये हमेशा शो करता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो लास्ट जब भी वर्ब आएगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा और हमेशा वो करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, कह रहा है कि ब्रिज है रिवर के डैश पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए नियर, ऑप्शन बी अक्रॉस, ऑप्शन सी ऑन, और ऑप्शन सी डी आ गया अलॉन्ग। यस, द राइट ऑप्शन इज योर अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन बी, ठीक है। दोनों साइड पे जब कोई पुल होता है तो हम उसको अक्रॉस लेते हैं, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। अलॉन्ग होता है साथ में, नियर का मतलब सेम होता है, ऑन होकर के उसके ऊपर होगा तो चल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नहीं है, उसके साइड्स पे है और वहाँ से हम करने के लिए चलने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्रॉस, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैथलीना अपोलोजाइज्ड डैश हर ब्रदर्स पुअर बिहेवियर, ठीक है। यस, सो बताइए इसका क्या आंसर होगा। फॉर, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, एंड ऑप्शन डी एट। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए फॉर। अब जो आपको मैंने फॉर के बारे में बताया था ना, वहाँ पे इसको भी एक ऐड कर लीजिए कि अपोलोजाइज के बाद क्या था, फॉर आता है, ठीक है, अपोलोजाइज फॉर। तो कैथलीन अपोलोजाइज्ड फॉर हर ब्रदर्स पुअर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो डाउट दैट एडम इज वेरी गुड डैश टेलिंग जोक्स। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विथ। So yes, start your answer. Okay, the right option is your A, that is at, ठीक है। at के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। चलो, तो at कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा आता है वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, किसी को क्या करना, इरिटेट करना, ठीक है। आप किसी को क्या कर रहे हो, खूब तंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी तेरा तंग होते जा रहा है आपसे, वो है क्या, इरिटेट, ठीक है। ओके, तो ये होगा वैक्स, ठीक है। यस, वैक्स के साथ ना एट आती है प्रपोजिशन, ठीक है, जो मेरा मेन का मोटिव बताने का इसका। वैक्स हो गया, फिर आपका हो गया एक आपका होता है इसको देख, जैसे ग्लैंस, ठीक है, GLANCE, ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है किसी एक नज़र पड़ती है ना आपकी, ठीक है, तो ग्लैंस को बोलते हैं। ओके,
ओवर से कुछ ख़त्म होना, ठीक है, ऑफ आप यूज़ करते रहते हो, ठीक है, और विद, टुगेदर विद, ये आपका प्रेपोजिशन, ये काफ़ी एक ट्रिकी है, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। इसके बारे में कंजक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका, नॉट कंजक्शन, जब हम एक प्रॉपर बनाते हैं ना, कंजक्शन टाइप की होती है, जैसे एज वेल एज कहाँ लगता है, उस चीज़ों में विद का काफ़ी ज़्यादा रोल है। टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद आ गया, ठीक है, एज वेल एज के साथ, ये सारे यहाँ पे कम्बिनेशन होते हैं इनके, तो इसके बाद करेंगे इसके ऊपर। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन नीड्स टू सबमिट the report dash his boss before 5 p.m. Yes, option A at, option B to, option C off, option D on. So the right answer is your yes 2, ठीक है, उसको उस टाइम तक सबमिट करवानी है, तो जॉन नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टू द बॉस बिफोर 5 p.m. ठीक है, ओके। Next question is, James 5 accused dash cheating. Option A up, option B to, option C with, option D off. तो बताइए। Yes, option D is your correct answer, D, ठीक है, off। off जो आपका यूज़ करता है accused of, ठीक है, और एक और वर्ड होता है चार्ज। चार्ज का मतलब भी इसी अगर ऐसे यूज़ करें तो इधर विद आता है, ठीक है। एक तो चार्ज होगा नाउन आपका, ठीक है, एक चार्ज होगा जैसे हम एज अ चार्जिंग लगाते हैं ना, फ़ोन चार्ज लगाना, ठीक है, ये चार्ज है किसी जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया है, तो वहाँ पे चार्ज विद आता है, और अक्यूज्ड करा हो तो अक्यूज्ड ऑफ आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट डैश द ट्यूटोरियल। जो लेक्चर था वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट, यस, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी बिफोर, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी बियॉन्ड। तो द ऑप्शन इज़ योर यस, ऑप्शन इज़ योर बिफोर, ठीक है, तो लेक्चर विल बी हेल्ड स्टार्ट हो जाएगा कब, बिफोर द ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल जब बोले जाएंगे सारे तो उससे पहले लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज कॉट बाय द टीचर फॉर टीचिंग दैट एग्जाम। ऑप्शन ए ड्यूरिंग, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी नियर, ऑप्शन डी आउटसाइड। कुछ जब एग्ज़ाम चल रहा होगा और उस टाइम से पकड़ेंगे तो क्या आएगा, ड्यूरिंग, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें, फ्रेम के बारे में, ठीक है। सो ये आपको टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके। होप आपने काफ़ी अच्छा करा होगा। ये क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, आगे पीछे हो गए थे, सॉरी। इफ़ यू लाइक, अगर आप कुछ भी समझ में आया या कुछ आपको नया लगा आपको, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर नॉलेज, ठीक है, कुछ थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। सो उसके लिए इसको आप लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे।